हमारे हरियाणा में भी बी कंपनी है, बी कंपनी, बाबू बेटा कंपनी। ये पार्टियां नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस देखो तो बाबू बेटा कंपनी, इनेलो देखो तो बाबू बेटा कंपनी, जजपा देखो तो बाबू बेटा कंपनी। आप और हमारा कोई सौदा नहीं है बीच में। ये सारा परिवार हमारा तो समझ में नहीं आया। इनेलो का जजपा का तो रणजीत सिंह जी को ज्यादा पता होगा। ये तो बाबू बेटा का नहीं, बेटा बाबू का नहीं। इनका तो ऐसा सौदा है, भतीजा चाचा का नहीं, चाचा भतीजा का नहीं, देवर भाभी का नहीं, भाभी देवर की नहीं। इनका तो हमारा समझ में नहीं, पोता दादा का नहीं और दादा पोता का नहीं। हमारा तो इनका सौदा ही समझ में नहीं आया। अरे हरियाणा में बेवकूफ बनावे, इनके पल्ले कुछ नहीं, धांस नहीं, और सारा हरियाणा में बेवकूफ बनाते चले। ये बताओ क्या इनको कोई वोट मांगने का हक है? को बताओ, मैंने किसी का हक हो तो बताओ भाई। ये बाबू बेटा कंपनियों को वोट मांगने का। और ये पिछली बार 2019 में ठीक काम कर दिया था। 2019 की लोकसभा में सोनीपत में 2.25 लाख वोटों से, अरे 10 साल मुख्यमंत्री रह लिया। नु कहता बोला वही चौधर पूरी चला ली अपने इलाके की चौधर के नाम पर, और सोनीपत में 2.25 लाख वोटों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और अब की बार तो सोनीपत से भी पीछा छुड़ा गया, बोला भाई सोनीपत की तरफ नहीं जाऊंगा। और अब भाई किसी तरह से एक सीट बचाने की जुगत में लगे हैं। सोनीपत छोड़ दिया, को हरिद्वार से बाबा ले आया। अब कोई हार के भी जाएगा तो कोई घना नाराज नहीं होगा, कोई बात नहीं, जान दो इसने। ले सोनीपत छोड़ करके रोहतक की लड़ाई, और रोहतक वाला नु के सिरसा में बोला भाई कांग्रेस वाले जो भी उसका ग्रुप है, ग्रुप तो के हैं, गिरोह है, ये गैंग है, उनका जो बी कंपनी का जो गैंग है वो सिरसा में जो है बहन जी के खिलाफ लग रहा है। इनका कोई आपस में सिस्टम ही नहीं है, ये आपस में लड़ाई लड़ने वाले लोग। ये बताओ मेरे हरियाणा का क्या भला करेंगे? मेरे हरियाणा के किसान का, मेरे हरियाणा की मातृशक्ति का, मेरे हरियाणा के नौजवानों के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? मेरे हरियाणा के गरीब को, दलित को, पिछड़े को, शोषित को, वंचित को, उनके कल्याण का काम ये कैसे करेंगे? ये तो अपने कल्याण करने में लगे हुए हैं। इनके तो हाथा में खुजली हो रही है, बोला कहने कुकरे कुकर बात बन जा। ये तो चक्कर में बैठे हैं कि भाई कुकरे न कुकर मौका लग जाए, हरियाणा को लूटने का काम करें। 2019 का जो चुनाव का परिणाम था, बाबू बेटा समेत और जितने दूसरी पार्टी वाले थे, इन सब का बोरिया बिस्तर बंद कर दिया था। साथियों, इस बार भी हरियाणा प्रदेश की 10 कमल के फूल खिला करके, फिर मोदी जी की झोली में डाल करके, और फिर चंडीगढ़ के अंदर नायब सिंह सैनी जी को दोनों हाथ उठा करके आप भरोसा दिला दो कि भाई दिल्ली की तो काम करे दिया और चंडीगढ़ तक की तैयारी है, कोई कमी नहीं रखेंगे किसी तौर पर। चंडीगढ़ की तैयारी पिछली बार भी खूब थी। हमारे नारनौंद के साथियों ने पूरा जोर लगा रखा था, लेकिन हमारा 2019 की लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में हमारा इस आसपास के इलाके में थोड़ा सा एक चक्कर सी घूम गया। थोड़ा सा लोग आके जस्सू तू हंसे है, थोड़ा बहुत घूम गया। और फिर हमारा बकानिए घने आ गए, थोड़ा उनका जो है ओके क्या रहा, हमारा दादा बोला सौदा के में नहीं था। अरे सौदा तो के में नहीं था, लेकिन वो खोपर आया, खोपर के और के में बराती घराती आ गए, और हमारे नारनौंद में तो 24 ही घुमा के चले गए। घुमाई थी कि नहीं घुमाई थी? घुमाई थी कि नहीं घुमाई थी? ये वो चाबी घुमानी है। वो कौन सा गाना होया करता, बोला हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए, चाबी खो जा, वो चाबी घुमानिया भी और सारे वोट लेनी है भी, वो कमरा हो लिया बंद, अरे चाबी गई घूमे। अरे तो जो कुछ है नायब सिंह जी के नेतृत्व में जोर तक है, बोला भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, अब सब मिलकर के, ये हरियाणा प्रदेश का आज तक का इतिहास है, जिसकी सरकार दिल्ली में बनती है। ये मई का महीना है, जून में परिणाम आ जाएगा।
और जून में मोदी जी शपथ लेंगे, 400 पार के बहुमत के साथ शपथ लेंगे। और हरियाणा का इतिहास है, आज तक कभी हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ जिसकी सरकार दिल्ली में है उसे की सरकार चंडीगढ़ में बैठा करती है। मोदी जी को बना लो, मोदी जी को जिता लो और अपना भविष्य भी सुरक्षित कर लो, ये आपको भरोसा देते हुए साथियों, मैं एक एक साथी से निवेदन करूंगा कि 25 मई की शाम तक आप सब कमल के फूल के सिपाही बनकर के, मोदी जी के सिपाही बनकर के, चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे प्रत्याशी, हमारे उम्मीदवार हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी को आप अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम करें और तुलना करके देख लेना। मैं उस दूसरे उम्मीदवार के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बार दोनों की फोटो देख करके देख लेना, उससे तो आज भी ये घने जवान लागे हैं, कुछ भी बात हो, उससे तो आज भी मजबूत लागे हैं और उसके पल्ले कुछ नहीं है, वो तो निरा के है मेरा मुंह तो ना कहो, के है और जयप्रकाश का जेपी का के आख रहे हैं। मन में बोलने की जरूरत तो नहीं है। अब फिर बकाई में आओगे, अब फिर वो सुए लाओगे, फिर सुए के चक्कर में पड़ोगे। 25 मई तक अपने आप को जगा कर रख लेना, 25 मई तक खुली आंखों से अपनी लड़ाई को लड़ लेना। 4 जून को परिणाम आएगा, ये वापिस ओढ़े जाओगा, जड़त आया है, कड़त आया है। मैं इस हार लोकसभा के गामा की लिस्ट देखूं था, मैं नाम नूम तो कोई सा गांव का हो तो मैं देख लिया, बकांदन हो गए कई साल अक्षय रमेश जी, बेरा कौन सा गांव का है मन तो कौन ध्यान भाई, सारी बात समझ लो, सारे समझदार आदमी हो।